Hello everyone, welcome back to my channel. So how are you guys? आज हम लोग पढ़ेंगे 12th चैप्टर. lucente की बुक है. 12th चैप्टर है और फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग. फिजिक्स में 12th चैप्टर है साउंड वेव. साउंड वेव में क्या है कि साउंड वेव क्या होता है, पहले ये जानते हैं साउंड वेव क्या होता है. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, वेव्स में हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स क्या होता है. ठीक है, तो साउंड वेव्स होते हैं जो वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. जैसे कि ऑडिबल और साउंड वेव्स. साउंड वेव्स ऑडिबल, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव विच लाई इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड वेव्स. ऑडिबल साउंड वेव्स कहते हैं इसको. दीज वेव्स आर सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर. तो इतना ही रेंज में जो है ना, ये इतना ही रेंज में हम लोग ऑडिबल मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है. दीज आर जनरेटेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज सच एज ट्यूनिंग फोक, वोकल कोड्स एक्सेट्रा. ये सब की वजह से. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है इंफ्रासोनिक वेव्स. इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं? द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक. दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ bigger such as earthquakes, volcanic eruption, ocean waves and by elephants and whales. whales भी इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेव्स. अल्ट्रासोनिक वेव्स. ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर दैन 20,000 से ज़्यादा होती है, हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. 20 हर्ट्ज से कम होने वाली वो इंफ्रासोनिक होती है. 20,000 से ज़्यादा होने वाली उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स. और इन दोनों को जो बीच में होता है वो नेचुरल ह्यूमन ईयर ऑडिबल वेव्स होती है, जो नेचुरल ह्यूमन सुन सकता है. ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दिस वेव्स बट सर्टेन creatures like dog, cat, bat, mosquitoes can detect these waves. Bats not only detect but also produce ultrasonic. तो बैट जो है ना वो अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करता है. अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गैल्टोन, विशल और हार्टमैन्स जनरेटर और बाय द हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल अंडर एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. और बाय द वाइब्रेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक रॉड अंडर एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं उसको. एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर सेंडिंग सिग्नल्स के लिए, फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, aeroplanes and machinery parts of clocks, for removing lamp soot from the chimney of the factories, in sterilized of a liquid, in ultrasonography. ठीक है, speed of the sound in जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 260 होता है, एयर में कितना होता है 302 होता है, एयर 20 डिग्री सेल्सियस में 343 होता है, स्टीम में इतना होता है. ये एक चार्ट है, आप लूसेंट की बुक देखना, उसमें चार्ट हो दिया होगा, ये उस चार्ट में देख लेना. नेक्स्ट क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस. ये तो पता है, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में, मिनिमम होता है गैसेस में. व्हेन साउंड एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड. इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज गिवन एज v इक्वल्स टू गामा बाई p being the pressure, gamma by p, where gamma equals to cp upon cv is the adiabatic exponent of gas. और यहाँ पे p and p being the pressure and density of the gas. ये ना ऐसे है, गामा और एक p है. ठीक है, गामा इंटू p, ये p जो है ना प्रेशर है और ऊपर में डेंसिटी.
ठीक है, और ये दोनों रूट अंडर में, ठीक है. For example, in case of hydrogen and oxygen, density of oxygen is 16 times that of hydrogen. As a result, the velocity of sound in hydrogen is 4 times that in oxygen, as other parameters are same. और सारे पैरामीटर सेम है. वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, ठीक है. अब क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है. द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इज दैट स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ decrease of pressure. Next क्या है, effect of temperature on speed of sound. Effect of temperature on speed of sound. The speed of sound increases with the increase of temperature of the medium. The speed of sound in air increases by 0.61 meter per second when the temperature is increased by 1 degree Celsius, ठीक है. पहला क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय एयर टेम्परेचर. वेवलेंथ ऑफ साउंड जो होता है ना, वो अफेक्ट करता है इन एयर में वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय एयर टेम्परेचर, एयर के टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है. तो पहला अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इज दैट स्पीड रिमेन्स अनचेंज. स्पीड जो है वो ना ही घट रहा है ना ही बढ़ता है, वो रिमेन्स अनचेंज रहता है बाय द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर, जो कि प्रेशर और इंक्रीज के और डिक्रीज के मतलब कि अनचेंज रहता है, नॉट डिपेंडेंट. वो प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना, वो इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होगा, ठीक है. तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय, अगर 0.61 मीटर्स पर सेकेंड इंक्रीज़ हो गया, एयर इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज़ करेगा 0.61 मीटर पर सेकेंड व्हेन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होगा, ठीक है. इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड. नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड. तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ना इज़ मोर in humid air than in dry air because the density of air is less than the density of dry air, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है साउंड्स की. तो साउंड वेव्स हैव द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला क्या है, इंटेंसिटी, दूसरा क्या है, पिच, और तीसरा क्या है, क्वालिटी. तो इंटेंसिटी पढ़ते हैं. इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड दैट पॉइंट पर यूनिट टाइम, ठीक है. ऐसा यूनिट क्या होता है, इंटेंसिटी का वाट होता है ऐसा यूनिट, ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन, स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम. जैसे कि I1 अपॉन में I2 इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर, वेयर I1 I2 जो इंटेंसिटीज़ है 2 वेव्स की ऑफ एम्पलीट्यूड A1 and A2 रेस्पेक्टिवली. ड्यू टू इंटेंसिटी a sound appears loud or faint to the ear. Actually the sensation of a sound perceived in ear is measured by another term called loudness, which depends on intensity of sound and sensitiveness of the ear. Unit of loudness is bell. A practice unit of loudness is decibel यानी dB, which of equal 1/10th of bell. Another unit of loudness is phone यूज करते हुए, ठीक है. pitch is that characteristics of sound which distinguish a sharp or a shrill sound from a grave, dull or flat sound. Pitch depends upon frequency. Higher the frequency, higher will be the pitch, and shrill will be the sound. Lower the frequency, lower will be the pitch. Grave will be the sound, ठीक है. Quality is that the characteristics of sound which enables us to distinguish between sounds produced by two sources having the same intensity and pitch. The quality depends upon number, frequency and relative intensity of overtones, ठीक है. इको क्या होता है, इको होता है कि नंबर द साउंड वेव्स received after being reflected from a high tower
और माउंटेन्स इज कॉल्ड इको. कभी भी साउंड वेव जो रिसीव होता है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हाई टावर, किसी भी हाई टावर पे से अगर आप जोर से चिल्लाओगे ना तो यहाँ पे इको फॉर्म होता है. इको ऐसा रहता है, इको साउंड वेव्स ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है. इको फॉर्म होता है. टू हियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्टर शुड बी 17 मीटर. तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का अगर एक इसमें ऑब्जर्वर रहता है, ये ऑब्जर्वर मान लो, और ये रिफ्लेक्टर मान लो, रिफ्लेक्टर रहता है. तो रिफ्लेक्टर बोलेगा तो ऑब्जर्वर तक पहुँचेंगे. इन दोनों का डिस्टेंस जो होता है 17 मीटर का होना चाहिए, यानी 16.6 मीटर. परसिस्टेंट ऑफ ईयर, इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन ईयर इज़ 1/10 सेकेंड. 1/10 सेकेंड में अफेक्ट करता है, ठीक है, साउंड को ईयर तक जाने तक के लिए. ड्यू टू रिफ्रैक्शन साउंड इज़ हेयर्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस इन नाइट्स दैन इन डे. तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है साउंड जो है ना वो लॉन्गर डिस्टेंस इन नाइट्स दैन इन डे. तो रात में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है रेदर दैन इन डे. रेजोनेंस क्या होता है? इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पोज पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, द बॉडी ऑक्सीलेट्स with a very large amplitude. This phenomena is called resonance. Okay. Interference of sound, the modification or redistribution of energy at a point due to superposition of two sound waves of same frequency is called interference of sound. If two waves meet at a point in same phase, intensity of sound is maximum at that point. Such type of interference is called a constructive interference. Similarly, if the two waves meet at a point in opposite phase, intensity of sound at that point is minimum. Such type of interference is called as destructive interference. Stationary wave, when two progressive waves of same type is at both longitudinal or both transverse having the same amplitude and same time period frequency. Wavelength traveling with same speed along the same straight line in opposite direction superimpose a new set of waves formed which are coded as stationary of standing waves. Diffraction of sound क्या होता है? Wavelength of a sound is of the order of 1 meter. If an obstacle of that range appears in the path of the sound deviates at the edge of the obstacle and propagates forward. This phenomenon is called as diffraction of sound. Doppler's effect क्या होता है? If there is a relative motion between source of sound and observer, the apparent frequency of sound heard by the observer is different from the actual frequency of sound emitted by the source. This phenomenon is called as Doppler's effect. When the distance between the source and the observer decreases, the apparent frequency increases and vice versa. Mach number क्या होता है? It is defined as the ratio of speed of source of sound to the speed of sound in the same medium under same condition of temperature and pressure. Mach number जब बड़ा होगा 1 से तो क्या होगा? बॉडी इज कॉल्ड एज सुपरसोनिक. जब छोटा बड़ा होगा 5 से तो बॉडी इज कॉल्ड एज हाइपरसोनिक. और जब मैक नंबर छोटा होगा 1 से तो बॉडी इज सेड टू बी हैव अ मूविंग विथ सबसोनिक स्पीड. शॉक वेव्स, a body moving with supersonic speed in air leaves behind it a conical region of disturbance which spreads continuously. Such a disturbance is called as shock waves. This wave carries huge energy and may even make cracks in windows, panes or even damage a building. ठीक है, उसको shock waves कहते हैं. bow waves क्या होता है? When a motor boat in a sea travels faster than sound, then waves just like shock waves are produced on the surface of water. These waves are called as bow waves. bow waves कहते हैं उसको. Next 13 चैप्टर जो है ना वो हीट पढ़ेंगे. ठीक है, till then like, share and subscribe. till then आपको क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, रेस्ट ऑफ द फिजिक्स के lucent सारी अपलोडेड है. इससे पहले वाली सारी चीज़ें अपलोडेड है. 13 से पहले वाली सारी चीज़ें अपलोडेड है. नेक्स्ट वीडियो में 13 पढ़ेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे.